अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 3 अक्टूबर 2025 और जुमातुल मुबारक का ख़ास दिन, जिस दिन के लिए हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए उतना ही वो कम है। तो हमने तो अपना हिस्सा डाल दिया आगाज़ में, अब आप भी सुनने के बाद जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ। ये देखें, ये यहाँ पे एक मार्केट लगी हुई है। 3 अक्टूबर को यहाँ छुट्टी होती है इनकी जर्मनी में, जो दोनों जर्मनी इकट्ठे हुए। तो इस दिन के हवाले से यहाँ जमात अहमदिया की जो 100 मसाजिद बन रही हैं, जो कि 80 से ऊपर 90 के करीब पहुँच चुकी हैं, उनको ख़ास तौर पे बाकायदा एडवर्टाइजमेंट जी बात चल रही थी कि ये जो मसाजिद हैं, जमात अहमदिया ने एक मिशन शुरू किया हुआ है जर्मनी में, ये ईसाइयों के मुल्क में, कि यहाँ पे 100 मसाजिद जो है ना वो तामीर करनी है। और आप जानते हैं कि कुरान मजीद में भी जिक्र आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा जिक्र किया है कि जो मस्जिद है, जो अल्लाह का घर है, अगर किसी जगह पे तामीर कर दी जाए तो वहाँ खुद ब खुद जो लोग हैं वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और ये इस्लाम की तबलीग का सबसे बेहतर जरिया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी जमात अहमदिया के चौथे खलीफा ने यहाँ जर्मनी में ये मिशन जो है अहमदिया जमात जर्मनी के बसने वाले लोगों को दिया था कि वो अपनी जेब से ये वाला जो मिशन है पूरा करें। और अल्लाह के फजल से 100 मसाजिद के करीब आप पहुंचने वाली। तो आज 3 अक्टूबर है, पूरी जर्मनी में इसका बाकायदा एक मुहिम चलाई जाती है टाइम से कि इस दिन हमारी जो मसाजिद हैं वो जर्मन लोगों के लिए और दूसरे जो यूरोपियन लोग हैं उनके लिए खुली हुई हैं। खुली हुई ना, तो मस्जिद तो हर वक्त खुली होती है, लेकिन उस दिन एक खास मुहिम होती है क्योंकि छुट्टी होती है इनकी, तो इनको दावत दी जाती है कि आएँ और वो जो आपके दिलों में डर या खतरा इस्लाम के मुतल्लक पड़ा हुआ है उसको आके सवालों के जरिए, जवाबों के जरिए निकालें। और फिर लोग आते हैं, आके सवाल जवाब करते हैं, महफिल होती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तालीम जो या उनका जो उसवा है उसके मुख्तलिफ जो रंग हैं वो इन लोगों तक पहुंचाए जाते हैं बाकायदा एक सिटिंग करके। और फिर ये लोग पूछते हैं, वहाँ तस्वीरें लगाई होती हैं जो जो इस्लाम की तबलीग का अभी तक यहाँ जर्मनी में काम किया गया है। तो अभी हम जा रहे हैं इस वक्त मस्जिद नूर की तरफ। मस्जिद नूर बहुत ही मशहूर है। जो बंदा इसके मुतल्लिक नहीं जानता वो गूगल में जाए, चैट जीपीटी में जाए, इतना लिखे कि मस्जिद नूर फ्रैंकफर्ट जो है कब बनी और यहाँ कौन कौन सी शख्सियात तशरीफ ला चुकी हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं इन मसाजिद के, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि आज के दौर में ये मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मैं मुख्तसर सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये 1958 में जंग अजीम दोम के बाद जो शुरू की मसाजिद जर्मनी में तामीर हुई है उनमें ये शुमार होता है इसका। यहाँ गालबन फ्रैंकफर्ट की वो मसाजिद जो पहली मसाजिद में, उनमें जर्मनी की वो मसाजिद जो शुरू में शायद किसी अरब कंट्री की तरफ से या तुर्की की तरफ से बनी हो, उनमें भी इसका शुमार होता है। फिर इसका जो संग बुनियाद 1957 में रखा गया था, जिसमें पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान साहब तशरीफ लाए थे। फिर 1959 में इसकी जब वो तकरीब रूनमा यानी कि इफ्तिताह हुआ, वहाँ भी वो तशरीफ लाए थे सर जफरुल्लाह खान, जिनके मुतल्लिक मेरा ख्याल पूरी इस्लामी दुनिया आज भी जानती है कि उन्होंने क्या क्या खिदमात इस्लामी ममालिक को आज़ाद करवाने में यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में की। फिर इस मस्जिद के अंदर कई मशहूर शख्सियात जो हैं वो भी आ चुके। मसलन वो जो अमेरिकन मोहम्मद अली क्ले जो कि बॉक्सर था, वो यहाँ जब फ्रैंकफर्ट में आके ठहरा तो वो यहाँ नमाज जुमा के लिए यहाँ तशरीफ लाए।
और फिर इसके अलावा यहाँ इस मस्जिद के अंदर खलीफतुल मसीह उल सालिस, खलीफतुल मसीह उल राबे और खलीफतुल मसीह उल खामिस, ये तीनों बाबरकत हस्तियाँ तशरीफ ला चुकी हैं। और यहाँ अक्सर लोग जो हैं वो आते हैं, जो भी वो कोई मशहूर जिनको ये जुस्तजू होती है कि हमने फ्रैंकफर्ट में पुरानी तारीखी इमारत को देखना है, तो उसमें ये अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको भी एक तारीखी विरसा में शामिल कर लिया हुआ है और यहाँ इसको अब बड़ा नहीं किया जा सकता। जिस तरह है जेन्युइन, जिस तरह इनका ये कानून है यूरोप में कि जब कोई तारीखी विरसे में शुमार हो जाए तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ अक्सर व बेशतर मशहूर, आज जब ये डे या दिन जिसको हम कहते हैं टाग डर ओपन टूर यानी खुले दरवाजों का दिन, तो यहाँ का जो मेयर है फ्रैंकफर्ट सिटी का, ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब यहाँ की आबादी है, वो भी यहाँ तशरीफ ला चुके। आज मेरा ख्याल पहले टाइम आना था या जुम्मा के बाद, अभी जाके पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी कई मशहूर पार्टियों के जो जब भी इंतखाबात होते हैं यहाँ आते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इस मस्जिद के जरिए यूरोप के अंदर या बाहर से जो मुसलमान बसते हैं, जब उनको जुम्मे की पता ढूंढते हैं तो ये मस्जिद उनके सामने आती है, फिर जुम्मा पढ़ने के लिए यहाँ आ जाते हैं। जर्मन आते हैं कहीं। इसके जरिए तबलीग का बहुत ही आला काम चल रहा है, यानी कि वो तालीम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को दी अपने अखलाक उसवा से, उससे रूशनास होने के लिए, उसको जानने के लिए जब लोग किसी चीज की तलाश करते हैं तो फिर वो मस्जिद नूर का रुख करते हैं। तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं मस्जिद नूर में, जुमा पढ़ेंगे वहां पे और आपको दिखाएंगे कि वहां क्या इंतजामात किए गए हैं। आज के दिन के हवाले से आपने कल सुन लिया होगा कि जो मस्जिद खदीजा बर्लिन में है, उसके लिए जो गवर्नमेंट की एक पार्लियामेंट मेंबर जो नेशनल असेंबली में एक पार्टी की नुमाइंदा है, उसने बकायदा वहां आके सामने अपनी ख्वाहिश पे इजहार किया कि मैं इस मस्जिद की जो है वो दुनिया तक ये बताना चाहती हूँ कि 3 अक्टूबर को ये मस्जिद खुली हुई है, तो आप आएं और आके मस्जिद को देखें। और इस तरह से जो मुकामी लोग हैं उनका जो डिस्टेंस है इन गैर मुल्कियों के साथ या मुसलमानों के साथ वो दूर होगा। बहुत ही अच्छी जुबान, जर्मन जुबान में उसने किया हुआ है। मैंने लगाया हुआ इसको टिकटॉक पे, आप देख सकते हैं, एक वीडियो में भी मैंने लगाया है। तो अभी हम मस्जिद नूर के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। वहाँ आपको इंशाल्लाह ताला बैरूनी मनाजर, अंदरूनी मनाजर आपको दिखाएंगे। जो लोग वहाँ आए हैं आज जुमा पढ़ने के लिए और दूसरे लोग जो यूरोपियन वहाँ ये है सामने। अभी हम आगे से ये देखें, काफ़ी लोगों का रश लगा हुआ है। अभी हम आगे से घूम के वापस आएंगे। जब इंसान मोटरवे से 3 नंबर से उतर के यहाँ सिटी के अंदर एंटर हो रहा होता है, ये देख रहे हैं ये गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये खूबसूरत से मीनार छोटे छोटे हैं क्योंकि अब इसको बड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने सकाफती विरसा में आ गया तो ये नूर मोशे फ्रैंकफर्ट ऑफ माइन अहमदिया मुस्लिम जमात डॉइचलैंड ये सामने आपको नज़र आता है। और यहाँ पे फिर लोग जो हैं जल्दी पहुँच के जुम्मे के लिए या नमाज के लिए आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज 3 अक्टूबर पूरी जर्मनी के अंदर टाग डर ओफन टूर यानी कि खुले दरवाज़ों का दिन वो जो रखा गया है, ये मस्जिद नूर फ्रैंकफर्ट की मशहूर तरीन मस्जिद, पहली मस्जिद, इससे पहले हमबर्ग में भी थी लेकिन ये ज़्यादा मशहूर है फ्रैंकफर्ट में होने की वजह से। तो यहाँ पे आज इंतजामात किए गए, ये देख सकते हैं जर्मन लोग जो मेहमान हैं वो यहाँ पे आके बातचीत कर रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह जुमा पढ़ेंगे और यहाँ ये लोगों के जो आएंगे यहाँ उनको मालूमात जो हैं बुनियादी और मुख्तलिफ जो छोटे छोटे पम्फलेट्स हैं वो यहाँ रखे गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मीनार बज़ाहिर बहुत ही सादा से हैं, सिंपल सी मस्जिद है, लेकिन खुदा ताला की नज़र में इसकी क्या अहमियत है, किस तरह कितने लोगों की हदायत का ये बायस बन चुकी है ये मस्जिद। और आज ख़ास तौर पे जो 3 अक्टूबर है इसको रखा गया है स्पेशल जर्मन लोगों के लिए और दूसरी कौमों के लिए कि वो लोग जो हैं वो यहाँ आएँ, आके अपने सवाल करें। बच्चों के साथ आएँ, ये आप देख सकते हैं बच्चों के साथ फैमिली आई हुई हैं और कुछ लोग जो हैं वो अंदर बैठे हैं। अंदर भी चल के देखते हैं कैसा माहौल है यहाँ। ये जहाँ पे मेहमान बैठेंगे आके मार्की जो लगाई गई है इसमें टीवी भी रखा गया है ताकि अगर कोई
वो प्रोग्राम जैसे जुम्मे की किताब होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जर्मन लोग हैं वो बैठे हैं साथ, कोई ना कोई मुरब्बी या कोई दोस्त उनको मालूमात दे रहे हैं इस्लाम के मुतल्लिक़। और पीछे वो छोटा सा एक कॉर्नर में कोई समोसे, केक, चाय, कॉफ़ी वो इंतज़ाम किया गया है। जैसा कि इस्लाम की बुनियादी तालीम भी यह है कि जब कोई मेहमान आपके पास आए तो उनकी खातिर तवाज़ु की जाए। können ja gerne testen lassen, wie die beiden waren. Wir teilen uns das. Wollt ihr teilen? Okay, ja, was wollen Sie dann haben? Machen wir eine.